Morning, all of you, and good afternoon as per your time. I welcome you all in CP online classes. You know that I am Arvind Dubey, and today I am going to teach you the same lesson that I was teaching you in my previous videos. So, this is very interesting chapter whatever I am teaching you right now. So, let's start from here today. What do I care? What do I care? मैं क्या करूँ, मैं कितना ध्यान रखूँ? He said aloud. वह तेजी से कहता है. After few minutes of reflections, कुछ मिनट के चकाचौंध के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद, जेरीज लेग आर टू निम्बल. जेरी का जो लेग रहता है, निम्बल मतलब होता है, जेरी उसका हॉर्स था, और निम्बल मतलब होता है क्विक, तेज हो जाना. टू अलाउ एनी नीमैन. अब यहाँ पर नीमैन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हाईवेमैन वर्ड आया. हाईवेमैन अलाउ टू एनी हाईवेमैन टू कम नियर मी. अब हाईवेमैन कौन होता है? अ मैन यूजली विथ अ गन, ही रॉब्स पीपल ट्रैवलिंग बाय रोड. मतलब लुटेरा हम कह सकते हैं. उसका घोड़ा रोका जाता है और अचानक लुटेरे उसके पास आ जाते हैं उसको लूटने के लिए. किसको? जो लड़का रहता है जो अपने फादर के कहने पर एक मैसेज पहुंचाने के लिए जाता है उसको. हा 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 इंडीड. वह हंसता है और कहता है कि इंडीड वाज सेड इन अ डीप वॉइस. वह गहरी आवाज़ में चिल्लाता है. एंड द नेक्स्ट मोमेंट अ मैन डार्टर्ड का मतलब होता है मूव्ड सडनली एंड स्विफ्टली. अचानक से उसके पास आता है. वह हंसता है, तभी उसके मतलब घोड़े के सामने एक अचानक से एक आदमी आ जाता है. फ्रॉम द थिकेट का मतलब होता है थिक ग्रोथ द सर, मतलब झाड़ियों से अचानक एक आदमी आ जाता है उसके सामने. ऑन हिज राइट हैंड, उसके दाहिने हाथ की तरफ. अनदर मैन फ्रॉम द थिकेट ऑन हिज लेफ्ट हैंड, और एक दूसरा आदमी लेफ्ट हैंड से उसके सामने आ जाता है. एंड अनदर फ्रॉम अ ट्री ट्रंक अ फ्यू यार्ड्स अहेड, और एक आदमी पेड़ की झाड़ियों से कुछ यार्ड्स की दूरी से उसके ठीक सामने आ जाता है. यार्ड्स मतलब होता है डिस्टेंस, लोअर डिस्टेंस, कम डिस्टेंस हम कहते हैं. ह्यूबर्ट्स ब्राइडल वॉच सीज्ड. ह्यूबर्ट का जो लगाम रहता है घोड़े का, उसको पकड़ लिया जाता है, मतलब दूसरा कोई पकड़ लेता है, सीज कर लेता है. ही वॉच पुल्ड फ्रॉम हिज हार्स. उसको अपने हार से खींच लिया जाता है ह्यूबर्ट को, मतलब जो डाकू रहते हैं उसको खींच लेते हैं. एंड ऑल्दो ही स्ट्रक आउट विथ ऑल हिज माइट. वह अपने पूरी शक्ति के साथ वहाँ स्ट्रक मतलब सीधे खड़ा हो जाता है. एज अ ब्रेव बॉय, एक ब्रेव बॉय की तरह वहाँ लड़ने के लिए सीधे खड़े हो जाता है. वुड अ नेचुरली डू, जैसा कि एक बॉय को नेचुरली डू करना चाहिए. ही वॉज ओवर पावर्ड. उस पे विजय प्राप्त की जाती. ओवर पावर का मतलब होता है विजय प्राप्त करना. विजय प्राप्त करने का मतलब ये हो गया कि उस बच्चे को लोग पकड़ लेते हैं. हिज आर्म वॉज टाइड बिहाइंड हिम. उसका हाथ पीछे करके, मतलब दोनों हाथ पीछे करके उसको बांध दिया जाता है. हिज लेग्स वर टाइटली टुगेदर, और उसके पैर भी बांध दिए जाते हैं. एंड ही वॉज थ्रोन इन टू अ डिच. डिच मतलब होता है खाई, और उसको खाई में फेंक दिया जाता है. उसका हाथ पैर पकड़ लिया जाता है और उसको खाई में फेंक दिया जाता है. द रॉबर्स हुज फेस ही कुड नाउ डीमली परसीव. अब जो लुटेरे थे जिनका फेस डीमली परसीव मतलब किसी तरह दिख रहा था. डीम मतलब होता है धुंध में, किसी तरह परसीव मतलब होता है पहचानना, समझना. टू बी आर्टिफिकली ब्लैक एंड, जिसको रंगा गया था. आर्टिफिकली ब्लैक एंड मतलब जैसे उस पर कालिक पोती गई थी, वो ब्लैक किया गया था उनका फेस. एट वंस डिपार्टेड लीडिंग ऑफ द हार्स, और वे वहाँ से घोड़े को लेकर के उसके डिपार्ट कर लिए, वहाँ से चले गए. यहाँ पर एक इंसिडेंट दिखाया गया बच्चों कि जब वह जो लड़का रहता है जिसका नाम ह्यूबर्ट रहता है, जब अपने फादर के मैसेज को लेकर के जाता है तो रास्ते में उसको डाकू सब घेर लेते हैं और उसका घोड़ा छीन लेते हैं और उसका हाथ पैर बांध करके उसको खाई में फेंक देते हैं. इस पैराग्राफ में वही बात बताया गया है. तो मुझे लगता है कि पैराग्राफ आपको अच्छे समझ में आया होगा. अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्लियर नहीं है, तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा. थैंक यू. हैव अ गुड डे.